नमस्कार, मैं हूं कृष्ण त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम ऐसी बात करने वाले हैं जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। जी, हम आज उनकी बात करेंगे जिनकी जिंदगी में दुश्मन ज्यादा हो और उन्हें लग रहा हो कि कोई इनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा हो। जी, मतलब शत्रु विजय का हम विधान बताने वाले हैं। आमतौर पे सामर्थ्य के साथ शत्रुता होती है, मगर कई बार हमें अपने से ज़्यादा दूसरों के सुख की चिंता होती है। ऐसे स्थिति में आप ऐसा क्या करें जिससे कि आपकी जन्म कुंडली में उत्पन्न शत्रु दोष दूर हो और आप शत्रु विजयी हो। किन योगों के कारण इस प्रकार के प्रभावों को असफल किया जा सकता है, क्या वो तरीके हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और दिन मंगलवार। चतुर्थी रात्रि को 1:10 तक, पुनर्वसु नक्षत्र दिन को 7:28 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:19 से 4:59 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं शत्रुता के निदान की। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके दुश्मन ज्यादा हैं, दोस्त कम हैं। वो सबका अच्छा करते हैं, फिर भी उनका बुरा होता है। वैसे मैं विषयांतर करके आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि पंडित जी, हमने जिसका भला किया वो हमारा बुरा करता है। चलिए, तो मैं आपको तरक्की का एक सूत्र बता देता हूं। जब हम सीढ़ियों से चढ़ते जाते हैं तो हमेशा ऊपर की सीढ़ियों पर नजर रखते हैं। मतलब जब आदमी विकास करता है, तरक्की करता है, तो हमेशा उस पायदान पर पांव जरूर रखता है जिस पायदान से वो ऊपर चढ़ता है। और जब वो नीचे उतरता है तो नीचे की पायदान पर नजर रखता है। मतलब जब व्यक्ति के दिन बुरे होते हैं तो अपने से नीचों को देखता है, मतलब नीचे वाले को देखता है। ऐसे स्थिति में अगर आपके साथ शत्रुता बढ़ रही हो तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि आप जिसका भी अच्छा करते हैं उसके पास आपका बुरा करने की एक वजह होती है। इसलिए यदि आप शत्रुता से बहुत ज्यादा परेशान हो तो आप अपनी कुंडली जरूर दिखा लें। आपकी कुंडली में निश्चित तौर पर षड्यंत्र का दोष होता है। उसके न चाहने वाले लोग भी उसके दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन षड्यंत्रों के क्या होता है, पहले इसी की चर्चा करते हैं। जब लग्नेश अपने 8वें स्थान में बैठा हो, मतलब लग्न से खड़ाष्टक बन रहा हो और उसके साथ कोई शुभ ग्रह ना बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में हमेशा षड्यंत्र योग बनता है। तब करना क्या चाहिए? तब चाहिए कि आप कुछ अपने ईश्वर का, इष्ट का ध्यान करें। लग्नेश अष्टम भाव में विराजमान हो जाए और उस लग्नेश पर, लग्न पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ जाए या शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो, लग्नेश और अष्टमेश दोनों ही पाप प्रभाव में आ जाएं, तो इस स्थिति में बड़े षड्यंत्र के भी आप शिकार हो सकते हैं। इस योगों का प्रभाव क्या होता है? कुंडली में ये योग होने पर जातक धन और संपत्ति के विवादों से पीड़ित रहता है। आकस्मिक हानियां होती हैं, जातक को धोखे मिलते हैं और धन संपत्ति छीन ली जाती है। इस दोष के कारण कई बार जीवन साथी से भी धोखा मिलता है, घर भी टूट जाता है। ये दोष होने पर व्यापार में भी धोखा मिलने का योग बना रहता है। जिस भी जातक की कुंडली में योग दिखाई पड़ता है उसे अपने करीबी से ही षड्यंत्र का शिकार होना होता है। षड्यंत्र से कैसे बच सकते हैं? तो सबसे पहली बात है कि नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो शत्रु बाधा के लिए सबसे पहले बहुत सीधा सा उपाय है कि आप नित्य हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करें। इसके अलावा भगवान महामृत्युंजय यानी भगवान काल की पूजा करें, महाशिव की पूजा करें, महादेव को धतूरे का फूल चढ़ाएं, मंगलवार के दिन व्रत रखें, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें और सुबह सुबह तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाएं। मंगलवार शनिवार के दिन कटोरी में सरसों का तेल डाल करके और दान करें। तेल में अपनी परछाई देख करके मंदिर में रखें। नियमित गेहूं और गुड़ का दान करें। गाय को भिगो करके गेहूं और गुड़ खिलाएं। ये वो विधान है जिसके चलते आप अपने शत्रु बाधा से बच सकते हैं। असल में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ग्रोथ के साथ ही आपके शत्रु बढ़ते हैं और ये शत्रु आमतौर पे जलन के कारण पैदा होते हैं। एक रिसर्च किया गया और जाना गया कि मनुष्य की कौन सी धारणा सबसे ज्यादा बिकाऊ होती है और सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। तो हम देखते हैं जलन सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों,
नेबर्स, एनवी, ओनर्स प्राइड, ये इस तरह के विज्ञापन आपको बता देते हैं कि आपके आसपास में आपकी सफलता से भी लोग शत्रु बन सकते हैं। तो शत्रुता की चिंता करना इसलिए बहुत आवश्यक नहीं, क्योंकि एक सहज भावना है, मगर शत्रुता से बचना एक जरूरी प्रयास है। तो इसके लिए आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। अगर शत्रुता बहुत ज्यादा हो, ऐसे स्थिति में दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराने चाहिए। यदि शत्रुता राजा से हो, ऐसे स्थिति में बगलामुखी का जप कराना चाहिए। बगलामुखी की शत्रु बाधा के लिए 36,000 मंत्र का जप करना चाहिए। यदि आप शत्रुता से थोड़े परेशान हो तो भगवान बटुक भैरव के मंत्र ओम ह्रीं मम मुटकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय बम ह्रीं ओम, इस मंत्र का 11 माला 18 दिन जप करें रात्रि के काल में, तो आप देखेंगे शत्रु बाधा दूर होगी। तो दोस्तों, ये शत्रु उसी तरह से है जैसे आपके जीवन में वायरस और बैक्टीरिया, ये हवाओं में होते हैं और इनसे बचना आपकी मजबूरी भी होती है और जरूरी भी होती है। चलिए 12 राशियों का सफर शुरू करें। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी अरीज। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज के दिन क्या वैसे ही लग्नेश 11 स्थान में बैठे हैं तो ऊर्जा जबरदस्त है। धन स्थान में बैठे हैं शुक्र, संपत्ति के योग बन सकते हैं। दशम स्थान में शनि। कुछ लोगों को नौकरी में थोड़ी तकलीफ, मगर नौकरी फिर भी बनी रहेगी, क्योंकि इस समय हिंदुस्तानी नहीं बल्कि दुनिया में नौकरी का टोटा हो रखा है। बृहस्पति भी भाग्येश होकर के दशम स्थान में, वक्री ही सही, मगर फिर भी कुछ लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं। तीसरे स्थान में राहु, किसी भी प्रकार की काल्पनिकता से बचना चाहिए। चंद्रमा के साथ में राहु का योग जातकों को भ्रम का शिकार बना सकता है। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों को चाहिए कि राहु के मंत्र का जप करें। राहु के अधिदेवता शिव का पूजन करें, प्रत्येक देवता सर्प का पूजन करें और सबके कल्याण के लिए सूक्ष्म जीवों की सेवा करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि में सूर्य बैठे हैं चतुर्थेश होकर के लग्न में, शुक्र के साथ में बैठे हैं, मतलब परिवार की चिंता होगी। आइए देखते हैं, परिजनों के लिए मन थोड़ा सा चिंतित हो सकता है। सोच समझकर लाभ तो प्राप्त कर पाएंगे। भाग्य स्थान में गुरु के साथ में शनि है। अब आप कहेंगे भाग्य शनि भाग्य स्थान में बैठे हैं और गुरु अष्टमेश होकर के बैठे हैं, मतलब यस, भागदौड़ के बाद कुछ लाभ जरूर हो जाएगा। इतना लाभ हो जाएगा जिससे आपका घर चल सके। दशम स्थान में मंगल है। सत्ता में दोस्तों का सहयोग बहुत शानदार रहने वाला है। क्या करना चाहिए? नंबर 1, किसी भी प्रकार के अनसर्टेन इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, विवादों से बचना चाहिए, गणपति का पूजन करना चाहिए, हरि मूंग का दान करना चाहिए, इससे फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जिम्नाई की, जिसके लग्न में बुध, चंद्रमा और राहु बैठे हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए बेख्याली में बड़ी गड़बड़ हो सकती है। 12वें स्थान में सूर्य और शुक्र बैठे हैं, खर्च थोड़ा सा ज्यादा होगा। भाग्य स्थान में पड़े हुए मंगल, मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए केतु जो 7वें स्थान में बैठे हैं, यात्रा से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। लग्नस्थ राहु के कारण थोड़ा सा भ्रम होगा। अगर हम कुल मिलाकर के भाग्य स्थान में पड़े हुए मंगल को देखें तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि रूटीन में कुछ बड़े अवसर मिल सकते हैं नौकरी को लेकर के। क्या करना चाहिए? आज हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की, जिसके स्वामी चंद्रमा लग्नेश होकर के 12वें स्थान में, बुध के साथ में, राहु के साथ में बैठे हैं, मतलब सेहत की सबसे ज्यादा चिंता करनी चाहिए। सेहत के बाद दूसरी बात आती है मन। तृतीय बुध 12वें स्थान में राहु से आक्रांत है। काल्पनिकता बहुत जबरदस्त है। कुछ लोगों को आलस्य हो सकता है, आलस्य से बचना चाहिए। लीक से हटकर काम करेंगे कुछ लोग, क्योंकि तृतीय बुध राहु से आक्रांत है। हालांकि इसमें हानि होने की संभावनाएं हैं। कुछ लोग बीमार पड़ सकते हैं पोल्यूटेड पानी के कारण, यानी पानी का बहुत ध्यान रखें। हमारे बचपन में कहा जाता था पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान करके, तो इस दोहे का, इस नारे का एकदम ध्यान रखिएगा। चंद्रमा के मंत्र जप करें, खीर बनाकर कन्याओं में बांटें और श्वेत वस्त्र धारण करें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज क्या 7वें स्थान में मंगल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नए रिश्ते बन सकते हैं। मतलब अगर विवाह पेंडिंग हो तो विवाह तय होने की संभावनाएं बन सकती हैं। चलिए 6ठे स्थान में शनि है। ऋण रोग व्याधि शत्रुता का अधिक होगा, मगर शत्रुवीर होंगे। 5वें स्थान में केतु पड़े हैं। संतान को लेकर कुछ बड़े निर्णय होंगे। 11वें स्थान में चंद्रमा के साथ में राहु है। रूटीन में भारी कंफ्यूजन होगा। कुल मिलाकर के इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? नंबर 1, अपने काम पर बहुत ध्यान दें, क्योंकि दशम स्थान में शुक्र आपको आर्थिक परेशानियों से पीड़ित बनाता है। खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। केतु के मंत्र जप करें, सूक्ष्म जीवों की सेवा करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मेरी राशि यानी कन्या यानी वर्गो। इस राशि में भी कुछ लिखा है, आइए चलिए देखते हैं कि क्या लिखा है हमारी राशि में। इस राशि में लिखा है कि भाई
इस समय चौथे स्थान में केतु और दशम स्थान में चंद्रमा के साथ में राहु पड़े हुए हैं, जिसके मायने होते हैं कि वर्क प्लेस में थोड़ी सी चूक हो सकती है, सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। चौथे स्थान में केतु, यात्राएं न करें। पांचवें स्थान में गुरु के साथ में शनि है, संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। छठे स्थान के मंगल कुल मिलाकर एनर्जी बढ़िया रखते हैं। अगर हम भाग्य स्थान में पड़े हुए सूर्य शुक्र देखें तो संपत्ति के योग बेहतर होते हैं। मतलब कुल मिलाकर के आज का दिन बड़ा एक्साइटिंग होगा। क्या करना चाहिए? हनुमान जी का दर्शन करें, मंगल के मंत्र का जप करें, गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि नए अवसर होंगे। आहार का संयम, पैनिक हो सकता है, विवादों से बचना चाहिए। उलझने आज जस की तस रहने वाली हैं। एग्जैक्टली अगर हम भाग्य स्थान में पड़े चंद्रमा, राहु और बुध को देखें तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे अवसर हमारे बाधित हैं। पांचवें स्थान में मंगल, संतान को लेकर के कुछ बड़ा निर्णय करेंगे। चौथे स्थान में शनि, परिवार की थोड़ी चिंता हो सकती है। तीसरे स्थान में केतु, अल्टीमेटली आपका टैलेंट ही काम में आने वाला है। इस समय अष्टमी षष्ठम स्थान में बेवजह की विवादों से बचना चाहिए। क्या करें? इस समय इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि महामाया के दर्शन करें, खीर का दान करें। आज दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। जी, इस राशि का हमारे देश की तकदीर से, हमारे देश के मुस्तकबिल से एक सीधा रिश्ता है। जी, हमारी मुखिया की राशि भी वृश्चिक है। अष्टम स्थान में पड़े हुए राहु, अब बुध और चंद्रमा का साथ भी मिल गया तो तनाव थोड़ा सा ज्यादा है, जिम्मेदारियां थोड़ी सी ज्यादा हैं। और इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखें कि तीसरे स्थान में पड़े हुए शनि, कई बार अपना ईगो हर्ट हो सकता है। चौथे स्थान के मंगल, सामाजिक प्रतिष्ठा जस की तस रहेगी, दोस्त बेहतर होंगे। सातवें स्थान में शुक्र बैठे हैं। आठवें स्थान में बुध और राहु बैठे हैं। बेवजह की विवाद दौड़ कर आपके दरवाजे आएंगे, बचना होगा आपको। क्या करें? शनिश्चर मंत्र जप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें और काले तिल काली उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि वाली जातकों की तकदीर में भी कुछ लिखा है कि विवादों से बचे। थोड़ा सा कठिन है क्योंकि लग्न में केतु है और तीसरे स्थान में मंगल है। वाणी का संयम हो सकता है। धन स्थान में शनि बैठे हैं। संपत्ति का योग ठीक होगा मगर संपत्ति को लेकर विवाद की संभावनाएं बन सकती है। छठे स्थान में सूर्य के साथ में शुक्र है, सर्दी से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। सातवें स्थान में चंद्रमा, राहु, लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। क्या करें? भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। लग्न में गुरु के साथ में शनि बैठे हैं, मतलब काम बढ़िया होगा, जस्टिफाइड होंगे, जबरदस्त एनर्जी मिल सकती है, जबरदस्त पोटेंशियल है आप में। इस समय इंटरटेनमेंट और इमोशनल रिश्तों में दिन बीत सकता है, विवादों से बचना चाहिए। लग्न में शनि है, लग्न में बृहस्पति, कोई बहुत बड़ी विपत्ति नहीं आने वाली मगर फिर भी आपको रूटीन में ध्यान रखना चाहिए। इस समय राहु की मंत्र का जप करें और सूक्ष्म जीवों को आहार यानी एक मुट्ठी शक्कर एक मुट्ठी आटा निकालें तो आज आपका दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि व्यावसायिक संबंधों में काफी कुशलता के साथ आप एक्ट करने वाले हैं। इसके चलते आपको काफी लाभ होगा, साथियों का साथ मिलेगा। इस समय बॉसेस के साथ रिलेशन भी सुधरेंगे। शनिश्चर मंत्र का जप करना चाहिए, काले तिल काली उड़द का दान करना चाहिए तो आज का दिन बेहतर होगा क्योंकि शनि और बृहस्पति एक साथ 12वें बैठे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पैशंस की, जिसके 12वें स्थान में मंगल है। बेवजह की कैजुअलिटीज हो सकती है, मतलब घर से बाहर न निकलें। कोशिश करें कि आप मंगल 12वें स्थान में, रूटीन में भी सावधान रहें क्योंकि इंजरीज की संभावनाएं तो एकदम बनती है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय लग्नेश बृहस्पति 11वें स्थान में, आय की तो वृद्धि होगी, व्यावसायिक लाभ भी होगा। परिवार में थोड़ा सा तनाव हो सकता है, किसी प्रकार का व्यसन बिल्कुल न करें, हानि और अपयश दोनों मिल सकता है। क्या करना चाहिए? गणपति का पूजन करें, गणपति यथाविशेष का पाठ करें, हरि धूप का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। हमारे साथ दो कॉलर है, मनीष जी और दुर्गा जी। आप दोनों से एक गुजारिश की टीवी की आवाज बंद कर दें। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। सर 2 जनवरी 2004 2004। समय सर पंडित जी समय तो पता नहीं। पंडित जी को समय का कैसे पता नहीं होगा? अच्छा बताइए कि क्या जानना चाहते हैं? सर मैं मेरे करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। अभी हाई बोर्ड परीक्षा के पेपर दिए हैं सर, आने वाला करियर कैसा रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? किस मतलब 10th का पेपर दिया आपने? हाँ। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सीहोर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई, तो मनीष जी के पास जन्म का समय नहीं, पंडित जी जानते हैं जन्म का समय क्या है। बहुत बढ़िया, चलिए ये देखते हैं। जातक का प्रश्न है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ जी। तृतीयेश मंगल 7वें स्थान में, फ्रेंडशिप थोड़ी सी ज्यादा है, फ्रेंडशिप कम करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा।
और मुझे से लगता है कि आप मैथ्स जैसे सब्जेक्ट लें तो ये आपके लिए काफी शानदार रहेगा। वैसे चंद्रमा के साथ में राहु है, एकाग्रता कम है, एकाग्रता बढ़ाने के लिए दत्तात्रेय कवच का नित्य पाठ करना चाहिए। आगे चल करके मैथ्स ले इंजीनियरिंग करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अगली कॉलर हमारे साथ दुर्गा जी हैं। जी दुर्गा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, मेरे को अपने पति के बारे में पूछना है। उनका जन्म तारीख है 12/6/68। समय सुबह के 6 बजे। जन्म स्थान बालाघाट, मध्य प्रदेश। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? उनका मतलब काम भी अच्छे से नहीं और उनका तबीयत भी अच्छा नहीं। अभी जो दिसंबर लगा है, मतलब इस साल का दिसंबर तो गया, जो दिसंबर से उनका तबीयत में फर्क होने लगा है। कभी कुछ होते ही रहता है। चलिए आइए देखते हैं पति का स्वास्थ्य और पति का करियर कैसा रहेगा। आपके हस्बैंड का जन्म लग्न मिथुन है, उनकी राशि धनु है, शनि राहु दशम स्थान में, भाग्य शनि राहु से आक्रांत है, मतलब जीवन में भाग्य का संघर्ष रहेगा। जी इस समय जो दशाएं चल रही उस पर नजर डालने। इस समय बुध की अंतर्दशा चल रही, बेहद तनाव लेकर बैठे हैं, बहुत ज्यादा तनाव है। 2017 से 2020 तक मुझे से लगता है कुछ व्यापारिक या कुछ पारिवारिक तनाव के कारण इन्हें काफी ज्यादा तनाव रहता है। इस बीमारी का एक सिंपल सा नाम है एंग्जाइटी, तनाव। इस बीमारी का नाम ही तनाव है। एंटी एंग्जाइटी यानी थोड़ा सा आप इन्हें, अगर शुगर की बीमारी ना हो तो इन्हें थोड़ी सी मिश्री और सौंफ इनके मुंह में रख दिया करें, आप देखेंगे ये हमेशा स्वस्थ रहेंगे। सलाइवा की कमी के कारण ये इस तरह की परेशानी आती है, एंग्जाइटी होती है। यदि आपको भी बहुत ज़्यादा तनाव हो और आपको ऐसा लगता हो कि हर बात में आप तनाव लेते हैं, तो थोड़ा सा मिश्री, थोड़ा सा सौंफ आप भी रख लिया करें। ये मूड एलिवेटर, इससे बहुत फायदा होता है। जी तो जी आशा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? आशा जी मेरी आवाज मिल रही है? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम जी, मैं सूरजपुर से बोल रही हूँ। जी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 13 दिसंबर 1986। बहुत सुंदर। और समय बता दें। रात के 3:30 से 4 के बीच में। बहुत सुंदर। जन्म स्थान बता दें। चिरमिरी। बहुत सुंदर। बताइए क्या जानना चाहती हैं? सर अपने बारे में ही पूछना था। आपके बारे में ही पूछना था। शादी हो गई कि नहीं? जी शादी हो गई है, 2 बच्चे भी हैं। चलिए क्या जानना चाहती हैं? सर यही पूछना था कि घर बनवा रहे हैं अभी, लेकिन वो घर अभी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। कुछ न कुछ अड़चन आता ही जा रहा है और कर्ज भी बढ़ता ही जा रहा है। चलिए कर्ज ये बढ़ता जा लॉकडाउन रहा है, वगैरह कर्ज बढ़ता ही जा रहा है और घर बन भी नहीं रहा है। परेशानी कैसे हल होगी? देखिए आपका जन्म लग्न तुला है, आपकी राशि मेष है, चतुर्थेश शनि अपने स्थान से 11वें बैठे हैं। एग्जैक्टली शनि दूसरे स्थान में है और चतुर्थेश शनि पूर्ण दृष्टि चौथे स्थान में है। इसलिए मकान में बाधा का तो अवसर है। एक छोटा सा काम आप कर लें, जो घर बन रहा हो उस घर में एक तेल से भरा हुआ पात्र एक चक्कर लगा लें घर के चारों पेरीफेरी का, और उसमें एक सिक्का डाल करके और चुपचाप उसे शनिवार के दिन बाहर उतार दें। आप देखेंगे कि आपका घर बनने लगेगा। पर याद रखें कि आपके शनि अच्छे नहीं है। शनिवार का व्रत करना, जीव सेवा करना, पीपल के पेड़ की सेवा करने से आपका घर भी बनेगा और आपका ऋण भी कम होगा। चलिए तो अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेते समय एक औपचारिकता, चूंकि हम एक महामारी के साक्षी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये गौरव का विषय तो नहीं है, पर हाँ इतिहास का विषय जरूर है कि हम लोगों ने एक महामारी देखी है। और इस किसी भी एक बड़े परिस्थिति का जब कोई साक्षी बनता है तो उसके कर्तव्य भी होते हैं। इसके देश काल परिस्थिति का ऋण बोलते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम सबसे पहले तो सरकार के निर्देशों का पालन करें, दूसरा अपनी सेहत का ध्यान रखें, तीसरा अपने परिवार का ध्यान रखें। लॉकडाउन में रहें अधिक से अधिक, क्योंकि महामारी बड़ी तेजी से फैल रही है और ये चिंता की बात है। तो आप खुश रहें अपने अपनों के साथ। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।